टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो सितंबर में सीरीज खेलेगी। ये टेस्ट सीरीज होगी, उसके बाद न्यूजीलैंड आएगा और फिर टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। और ये सारे मैच, सारी सीरीज जो है वो WTC के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब टीम इंडिया की हम बात करें तो हमको पता है कि गिल, जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली कहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन ऋषभ पंत किस ऑर्डर पर खेलनी चाहिए, क्या उन्हें कौन सा ऑर्डर जो है वो सूट करता है, ये हम आपको स्टैट्स के जरिए बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि पंत ने जो है वो इस दौरान कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे पहले तो देखिए, बैटिंग पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह लीजिए या क्रिटिकल कह लीजिए एक मुद्दा है ऋषभ पंत को लेके, क्योंकि उनकी बैटिंग हमेशा उभर के नजर आई है जब भी टेस्ट में वो निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि 33 मैचेस में 2271 रन जिन्होंने बनाए हैं। बेस्ट रहता है 159 का एवरेज है, 43.67 और 5 सेंचुरी इसमें शामिल है। तो पॉइंट नंबर 1, ऋषभ पंत जो है वो उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर हम उनकी 5वें नंबर पर बैटिंग देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो 8 मैच खेले और इस पोजीशन पर खेलते हुए उन्होंने 721 रन बनाए। इसमें 1 सेंचुरी, 650 शामिल है और 80 का एवरेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। वही अगर हम रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने टेस्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए हैं, जिसमें से मेजर रिकॉर्ड जो है वो रहता है फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो फारूक इंजीनियर ने ये कमाल करके दिखाया था और 1967 में एडिलेड में उन्होंने जो है वो 89 रन का स्कोर किया था। तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही अगर हम ऋषभ पंत की बात करें 2021 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गाबा में जो उनकी पारी थी उसकी चर्चा लोग आज तक करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी गौर किया होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट रहते हैं और अंडर प्रेशर भी अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। तो टीम इंडिया की टेस्ट वाली सक्सेस में जो है वो ऋषभ पंत का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। अब बैलेंसिंग की बात करी जाए तो मिडिल ऑर्डर को अच्छे से ऋषभ पंत संभालते हैं और ऋषभ पंत को लेकर एक और स्टैट सामने आ रहा है। 159 रन उन्होंने जो है वो स्कोर किया और वो तीसरे ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं टेस्ट में। वही अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो देखिए 5वें नंबर पे जो है क्रूशियल रहते हैं, अच्छा खेलते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं लोअर ऑर्डर और मिडिल, माफ कीजिएगा, टॉप ऑर्डर के बीच में, जिसकी वजह से जो है कहीं पे भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो ये अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आपको टॉप ऑर्डर में जो है वो गिल नजर आएंगे, जायसवाल नजर आएंगे, विराट नजर आएंगे, रोहित नजर आएंगे। तो ऐसे में लोअर ऑर्डर की हम बात करें तो सिराज, बुमराह, शमी, अश्विन, जडेजा, ये सब नजर आएंगे। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जो है वो ऋषभ पंत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ऐसी ही उम्मीद इस बार फिर से उनसे टेस्ट सीरीज में होगी। वही अगर हम तीसरे मुद्दे की ओर बढ़े या तीसरी ऐसी एक रीज़न की ओर बढ़े तो वो हो जाता है अडेप्टिंग टू मैच कंडीशंस। ये मैच की जो कंडीशन रहती है ऋषभ पंत इसमें बहुत आसानी से ढल जाते हैं और 5वें नंबर की बात हो या चौथे नंबर की बात हो उस पर भी अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। तो ऋषभ पंत जो है वो ऐसे पहले विकेट कीपर है। इंडिया की बात करी जाए जिन्होंने सेना कंट्रीज के खिलाफ सेंचुरी लगाई है। इसमें सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वही अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो 204 की पार्टनरशिप जो है इनकी रही थी रविंद्र जडेजा की साथ, 7वें विकेट पे खेल रहे थे, जो कि हाईएस्ट था, हाईएस्ट विकेट कह लीजिए किसी भी प्लेयर का ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छी पारियां खेली, जो आप स्टैट्स उनके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब एग्रेशन की बात करी जाए तो यहाँ पर ना सिर्फ एग्रेशन नजर आता है, बल्कि वो एग्रेशन कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है उस पर भारी पड़ता है। और ये एग्रेशन भी इनका खासकर देखने को मिलता है 5वें पोजीशन पे। तो कहीं ना कहीं 5वां जो है हम कह सकते हैं कि ऋषभ पंत के लिए एक लकी स्पॉट है। साइकोलॉजिकल एज की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है वो आप चाहे जेम्स एंडरसन का स्टेटमेंट देख लें, चाहे मैथ्यू हेडन का स्टेटमेंट देख लें, तो अभी से जो है वो कहने लगे हैं कि मसल मेमोरी जो है वो ऋषभ पंत के पास है और ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलर भी डरते हैं और उनकी लाइन लेंथ बिगड़ती हुई हमें नजर आती है। और कहीं ना कहीं कुल मिला के बात ये है कि ऋषभ पंत का जो 5वें नंबर का स्पॉट है वो एकदम फिट बैठता है टेस्ट स्ट्रेटेजी के हिसाब से। कहीं ना कहीं यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी भी आती है, अग्रेशन भी पूरा देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको 5वें नंबर पे खेलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत क्या अगर 5वें नंबर पर खेलते हैं तो टीम इंडिया के लिए बेस्ट दे पाएंगे? जिस तरीके से हमने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल एज भी मिलता है, लोअर और टॉप ऑर्डर के बीच में वो ब्रिज बनकर नजर आते हैं और कई बार वो एक्सेलरेट भी करते हैं जब उन्हें लगता है कि भाई अब रन बनाने और बाउंड्रीज के बगैर काम नहीं चलेगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।